नमस्कार दोस्तों, बाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये मेरे पीछे जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ये भीड़ किसानों की है जिन पर कल हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि कल नारायणगढ़ में बीजेपी की ट्रैक्टर रैली थी जिसमें एक किसान की दुखद मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद 7 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और उसी के विरोध में अब किसान जो है वो यहाँ पर भारी संख्या में एकजुट हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो है वो भी किसानों के समर्थन में भी यहाँ पर अंबाला शहर की पुलिस लाइन में पहुंच चुकी हैं। कुछ देर पहले यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला से विधायक रहे विनोद शर्मा यहाँ होकर गए हैं। उन्होंने किसानों से बातचीत की और अब हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रणनीति जो है वो बनाई जा रही है, आगे की जो प्लानिंग है वो की जा रही है, क्या कुछ इस अब रहने वाला है इस पूरे मामले में। चित्रा सरवारा से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैडम, आज यहाँ पर पहुंचे हैं, कल 302 और कई अन्य धाराएं लगा दी गई हैं, साथ में बाय नेम FIR हुई है। किस तरह देखते हैं आगे क्या कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए, हम समझते हैं ये सब झूठ है, फरेब है और एक बहुत दुखद घटना का उससे भी दुखद जो है राजनीतिकरण है और फायदा उठाने की है। जो बुजुर्ग थे जो नहीं रहे, उनके परिवार से हमारी संवेदना है, उनके लिए श्रद्धांजलि है। और हम समझते हैं किसानों को अब दिन ब दिन पता चलता जा रहा है कि उन्हें कोई न्याय की आशा रखनी नहीं चाहिए सरकार से, और कोई भी हथकंडा ये सरकार अपनाएगी उनकी आवाज दबाने के लिए, उनकी इस मुहिम को दबाने के लिए। और मेरे ख्याल से जितना वो कहते हैं ना, किसान तो उसकी तरह जितना जमीन में गाड़ोगे उतना तगड़ा होके उगेगा आगे। तो सरकार अपने लिए ही गड्ढे खोदती चली जा रही है इस तरह की हरकतें, इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की नाइंसाफी के साथ। मैडम, आज सुबह OP धनखड़ भी वहां गांव में पहुंचे थे, वो भी कह रहे हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मानते हैं, किस तरह? आइडियली तो दोषी, आप इसमें पहले तो करार करिए दोषी कौन है। आज इस हादसे की आड़ में खड़े होके, जहां सब किसान भाई हजारों लोग खड़े होके कह रहे हैं कि कोई प्रूफ दिखा दीजिए, वहां पे तो जो अपने ये हैं सैनी जी और उनके साथ जितने भी साथी थे, उन्होंने तो उस बुजुर्ग को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। उस बुजुर्ग को अस्पताल भी किसान यूनियन के लोग लेके गए, किसान भाई लेके गए हमारे। तो आज वहां पे खड़ा होकर जितना मर्जी मौका परस्ती कर लें, लोग मानेंगे नहीं और कोई इस झांसे में अब आने वाला नहीं। मैम, फ्रंट का अब आगे क्या कुछ स्टैंड है, किस तरह से अगुवाई करेंगे? देखिए, ये मुद्दा फ्रंट का निजी नहीं है, ये किसानों का है। फ्रंट इसमें किसानों के साथ है, किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जो उनकी मांगे हैं, जो इसमें संशोधन है, जो हम कह रहे हैं कि भी MSP निर्धारित नहीं सुनिश्चित होनी चाहिए, इन सारे मुद्दों को लेके फ्रंट भी इस लड़ाई में जहां तक किसान चलेंगे, मैं तो कहती हूँ जहां तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनके साथ लड़ेंगे। इसमें मैम, स्पेसिफिक इस FIR की बात करें अगर हम, तो इसमें SP साहब से भी कुछ बातचीत हो पाई है? नहीं, अपेरेंटली जो हमें पता चला यहाँ पे किसान यूनियन के लीडर से, SP साहब यहाँ पे है नहीं। ये लोग अभी अपना कुछ लॉयर से कंसल्ट करके इसमें चेंजेस कर रहे हैं और उसके बाद सभी यहाँ पे एफिडेविट भी देंगे मेरे ख्याल से सभी किसान के हम मौजूद थे और ये हुआ और ये नहीं हुआ। और जैसे कि आप देखेंगे गुरनाम सिंह चिड़ूनी जी जो यहाँ पे प्रधान हैं किसान यूनियन के, तो उनके ऊपर भी एक झूठा मुकदमा बना दिया गया। किसी के हाथ से ये दिलवा दिया कि उनकी एक स्पीच जिसमें एकमात्र उन्होंने हमारे जो एक धार्मिक ग्रंथ में है एक जो है उससे किसी की तुलना कर दी, तो उससे कह दिया गया कि ये सांप्रदायिकता और ये उकसाएंगे और ये दंगे हो सकते हैं। तो ये साफ नजर आ रहा है सरकार की मंशा क्या है। और जो न्यायपालिका है अब उसी से आशा है, हाईकोर्ट ने भी कह दिया है अब तो कि प्रदेश और देश की सरकार किसानों के साथ बैठकर इस बात को निपटाए किसी भी तरह से। अब ये है कि पुलिस प्रशासन जो है वो कितना अपना ड्यूटी करता है और कितनी सरकार की ड्यूटी करता है, अब ये देखने की बात है। तो बिल्कुल यहाँ पर अब यही देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन अब क्या कुछ अपनी ड्यूटी निभाता है, किस तरह से अपना जो कर्तव्य है वो निभाया जाता है। फिलहाल आपको मैं चारों तरफ दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो किसान हैं सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं और कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भाजपा के गले की फांस हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये मुद्दा बन सकता है अगर इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी ना की गई। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी संख्या में किसान मौजूद हैं और हमारे सहयोगी कमलप्रीत जी भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि बड़ा इशू बन गया है। मैं एज अ सीनियर जर्नलिस्ट इनसे भी जानना चाहूंगा। कमल जी, किस तरह देखते हैं मुद्दे को, क्या कुछ अब आगे लगता है? देखिए, बिल्कुल किसान जो है आंदोलन जिस तरीके से पूरे देश में हो रहा है तो काफ़ी बड़ा ये मुद्दा है। और जिस तरीके से एक किसान की जो है वो मौत हुई, उसके बाद 302 का मामला जो है वो दर्ज कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं बैठे बिठाए जो है एक ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है वो बनता जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि किसानों के ऊपर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, किसानों को जो है वो राहत तो क्या देनी थी बल्कि किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज
दर्ज करके उन्हें और जो है इन मुद्दों पर फंसाया जा सकता है। फिलहाल जैसा कि हम यहाँ पर पुलिस लाइन में भी आपने देखा कि चित्रा सरवारा जो है वो यहाँ पर पहुंची, इससे पहले विनोद शर्मा जो है वो पहुंचे थे और पॉलिटिकल जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है कि बड़ा राजनीतिक रूप जो है वो लेता जाएगा धीरे धीरे। जो है इस पूरे मसले पर प्रदेश भर की जो राजनीति है वो भी गरमाएगी। फिलहाल जिस तरीके से ये मामला दर्ज हुआ है इसके तफ्तीश जो है वो जरूर होगी। इस मामले में क्या कुछ निकलेगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जो आरोप और प्रत्यारोप इस पूरे मामले को लेकर लगाए जा रहे हैं वाकई ही काफी गंभीर है। बाकी आप जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये मौके पे थे, ये बता रहे हैं, इनसे बात कीजिए आप। जी बताइए क्या हुआ था, आप मौके पे थे। आप पहले ये बताइए आप वहां पर किस तरफ की रैली के तरफ से थे? हमारी जो रैली थी सर वो एक शांतिपूर्वक रैली थी। हमारा समर्थन था कि उनको काले झंडे दिखाना, जो 3 कानून मोदी सरकार जी ने लागू किए हैं उन तीनों कानूनों को वापस करवाना। हमारी तुलना ये करने काम किए थे वहां पे हम। और दूसरा वहां पे कौन सा अफसर था जो मौके पे नहीं था? एसपी डीएसपी छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी वहां पे था। उस बंदे को जिस टाइम हार्ट अटैक आया उस समय की वीडियो हमारे पास, सभी के पास हमारी वीडियो है। वीडियो के अंदर दिख रहा है उस बंदे को अटैक आ रहा है, हमारा बंदा उठा के उसको उठा रहा है, हमारे बंदे उसको पानी पिला रहे हैं, हमारे बंदे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। फिर भी ये बात मेन है क्योंकि इनकी सरकार है, ये झूठे मुकदमे करवा सकते हैं। जो किसान की मृत्यु हुई है आप कह रहे हैं आप वहां पर मौके पर थे, वो किस तरह से हुई? क्योंकि हत्या का आरोप लगा दिया है, 302 लगा दी है, वो मृत्यु हम जानना चाहेंगे किस तरह से हुई? आपने आंखों देखा वहां पर क्या हुआ था? वो एक सीट पे बैठा था किसान, उसको किसान को पहले भी उसको एक दो बार हार्ट अटैक का झटका आ चुका है, ठीक है। पहले भी उनको 1-2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, जो हमें वहां से रिपोर्ट मिली है, क्योंकि हमारे पड़ोस के गांव है वहां पे हम आते जाते रहते हैं जी। पर लेकिन जो उस बंदे को सीट पे बैठे उसको एक लगा अटैक का झटका आया, वो 1 लाख सीट पे बैठे कामने लग गए। जो उनके बंदे ट्रैक्टर पे बैठे थे उन्होंने उसको देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। वो सिर्फ आगे अपनी नीति देख रहे हम यहाँ से निकल जाए। हमारा 1-2 बंदा पास में खड़ा था, उस बंदे ने किया कि उसको देखा कि बंदे को दौरा पड़ रहा है किस्म से, वो गिरने लग रहा है पीछे। तो हमारे बंदे ने पीछे जाके उसको हाथ लगाया, हाथ लगा के रोक लिया। तभी हमारे किसान यूनियन के बंदे इकट्ठे होके उस ट्रैक्टर पे चढ़ गए, उन्होंने उसको पकड़ा, उतारा, पानी भी लेके गया हमारा बंदा, हॉस्पिटल भी हमारे बंदे छोड़ गए। ये फिर सरकार कैसे कह सकती? वीडियो का एक जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कुछ वीडियो है आपके पास, क्या उसमें नजर आ रहा है? उस वीडियो में ये दिख रहा है कि जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है ना, उसको भी उस टाइम पता नहीं था कि ये मेरे साइड में जो मगराड़ पे बैठा है ना कि उसको अटैक हो गया। जो नीचे हमारे लोग खड़े थे ना, तो उन्होंने उसको इशारा करके बताया कि ये मगराड़ से नीचे गिरने वाला है। इसको पीछे से हमारे लोगों ने जाके मतलब बैक से उनको पकड़ा और उनको बताया कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। फिर हमारे लोग उसको हॉस्पिटल में लेकर गए। बिल्कुल, तो वीडियो का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किसान यूनियन के जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वहां पर उस जो जिन किसान की मृत्यु हुई है उन्हें सहारा दिया, उन्हें पानी पिलाया। कल सर आप भी वहां पर मौजूद थे, आपसे हमने कल बातचीत की। प्रदर्शन जो है वो काफी जोर आजमाइश वहां पर हुई है। ये जो प्रकरण हुआ है, मृत्यु हुई है, किस तरह देखते हैं और क्या कहेंगे इसे? देखते हैं एक नेचुरल मृत्यु है, उसके ट्रैक्टर पर उतारने के बाद वहीं गांव के बंदे। लेकिन अब नेचुरल पुलिस ने नहीं इसे रहने दिया, उन्होंने हत्या बना दिया है। पुलिस वाले तो ये कहेंगे कल कोट का मारा है, हम सच मान लेंगे। सुनो क्या, आप पत्रकार हो, आप वहाँ पत्रकार थे, ऐसा मुझे एट दी स्पॉट कोई एक भी हिंट दिखा दो, कहीं आपको पत्थर चलता दिखाई दिया हो, कोई डंडा चलता दिखाई दिया हो, या कोई गाली गलौज दिखाई दिया हो। हाँ, उनका रास्ता रोक रहे थे, वो हमारा हक है रास्ता रोकना, प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है। इस सरकार के पास वो सहन नहीं होता। बीजेपी कह रही है इस जो प्रदर्शनकारी थे, आप लोग थे, उसमें कांग्रेस के गुंडे थे, निर्मल ग्रुप के गुंडे थे, उन्होंने ये माहौल बिगाड़ा। सरासर गलत है। हम किसान हैं, वो यही कहती है ना, वो किसानों भी हमारे साथ किसान हैं। किसान तो हम हैं जो सड़कों पर उड़ रहे हैं। हमें पता है कितने चैन की नींद सोए, हमें कितने हुए बच्चे किस तरह खेत में हमें बरान होते हैं, मंडी में बैठे हैं, कोई सड़कों पर बैठे है, ये हमारे खेतों में बच्चे बरान हो रहे हैं, फसल हमारी फिर भी नहीं उठ रही। अरे जब कोई तकलीफ ही नहीं होगी, मानो सड़कों पर बैठने की क्या लोड पड़ रही है, क्यों हमारे बच्चे बरान होंगे? सर आज एसपी ऑफिस इकट्ठे हुए हैं, काफी संख्या है। अगर एसपी साहब से भी अभी हम यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी बातचीत नहीं सुलझती, अगला क्या स्टैंड होगा? नहीं, यहाँ बातचीत नहीं सुलझेगी। यहाँ तो हम इंसाफ के लिए आए हैं, इंसाफ यहीं से मिल सकता है। वहाँ हम तो सिर्फ यहाँ एक मेमोरेंडम इसको देने हैं भी आप सच का दूध और पानी का पानी करें। मूवी आपके पास है, पत्रकार बंधु आपके पास हैं, एसपी साहब खुद वहाँ मौजूद थे, आपने भी देखा होगा सिविल कपड़े में से। तो ये इसमें हमें तो जो पुलिस दबाव के साथ दमनकारी नीति इस आंदोलन को हमारे को दबाने पर तुली है ना, वो कामयाब नहीं होगी। फांसी टांग देंगे, गोली मार देंगे, जेल में दे देंगे, बोलो कितने नहीं भी चले जाना, यही तो जेल में सारे पर्चे कर ले मरो, और सारे रेस्टोरेंट तैयार हैं। जी बिल्कुल सुन सकते हैं आप। तो आज यहाँ पर सिर्फ एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा और यहाँ पर हर उस
चुनौती के लिए ये किसान तैयार हैं, जो यहाँ पर किसानों को सरकार देते हुए नजर आ रही है। फिलहाल मामले में आगे क्या कुछ होगा और ये मामला अब कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेता जा रहा है। हरियाणा भर की सियासत की अगर मैं बात करूं तो पूरे राज्य में ये एक बड़ा सियासी मुद्दा आने वाले समय में बनता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अपडेट क्या कुछ होगी वो भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इस मामले में जुड़े रहिए हमारे साथ।